नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर मोतिहारी से, जहां पर शहर के एक निजी सभागार में रोटरी क्लब ऑफ मोतिहारी ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से समाज में लगातार बढ़ रही युवाओं एवं महिलाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति को लेकर एक चिंतन शिविर का आयोजन किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सहायक पुलिस अधीक्षक राज एवं मुख्य वक्ता के रूप में आकृति पांडे ने अपनी सहभागिता दी है और मामले को लेकर डॉक्टर विवेक गौरव ने कहा कि हाल के दिनों में अपने जिले में ऐसी प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। वह विभिन्न समाचारों के माध्यम से पता चला है कि पिछले 77 दिनों में 55 आत्महत्या की घटना सिर्फ पूर्वी चंपारण जिले में हुई है, जो गंभीर और चिंतनीय विषय है। इस वजह से ही ये कार्यक्रम सभी संगठनों के साथ विचार विमर्श हेतु रखा गया है। आकृति पांडे हूँ, मैं हूँ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपिस्ट। और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी को और रोटरी क्लब का, जिन्होंने ऐसे आयोजन किए और ऐसी अवेयरनेस प्रोग्राम को किया और जिसमें मुझे मौका दिया कि मैं ऐसे जगहों पे और विभिन्न संस्थानों के लोगों को मैं संवाद दूं अपना और अवेयरनेस दूं। जैसे कि बताया गया है कि आप न्यूज रिपोर्टर के थ्रू ही कि 77 दिनों में 55 आत्महत्याएं हुई, जो कि बहुत भयावह है। और 2021 के रिकॉर्ड के मार्फत हमें ये पता चलता है कि बिहार पहले सबसे निचले पायदान पे पूरे विश्व भर में और भारतवर्ष में सबसे निचले पायदान पर था। और ये जो स्थिति जो थी और ये जो आंकड़ा है, ये बहुत ही भयावह है और ये आगे ना पहुंचे, इसके रोकथाम के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी और रोटरी क्लब का मैं धन्यवाद देती हूँ। मोतिहारी में 9 सूत्री मांगों को लेकर 15 दिनों से पताही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मौके पर मौजूद आशा कार्यकर्ता ने बोकानेलका गांव की किस्मती को इलाज के लिए इमरजेंसी में जिसे ले गए, जहां डॉक्टर द्वारा उसका प्राथमिक इलाज किया गया, जिसके बाद आशा कार्यकर्ता की स्थिति सामान्य बनी हुई है। आशा कार्यकर्ता की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इनके अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन से 15 दिन भी ओपीडी सेवा पूरी तरह बाधित रहा। वहीं अस्पताल प्रसव कराने और आने वाली महिला को भी इनका भावजन का शिकार जो है वो होना पड़ रहा था। आशा कार्यकर्ता ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को सरकार नजरअंदाज करती रहेगी, तब तक उनका आंदोलन लगातार चलता रहेगा। एक आशा ने हड़ताल पर बैठी उसका हालत बहुत बिगड़ गया है। सभी आशा दीदी मिलकर के एनएम दीदी लोग को बुला करके उनको दिखाया गया है जो किस कारण से बेहोश। अभी तक कोई पता नहीं है जो किस कारण से बेहोश हुई, लेकिन बेहोश ही है। अभी उनका इलाज जारी है। सरकार, हम लोग इतना हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन सरकार इसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। नहीं, प्रशासन भी कोई अभी तक देखने, हम लोग को एको बार देखने नहीं आए हैं जो क्या आशा दीदी लोग का क्या हाल है क्या नहीं है। तो किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बैठे रहते हैं हड़ताल पर, अपना भूख प्यास छोड़ करके किसी तरह अपना जो सरकार कुछ हम लोग के लिए करेगी, आगे कुछ न कुछ करेगी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। औरंगाबाद सदर प्रखंड के फैसल थाना क्षेत्र के गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड के गमहारी गांव के समीप सुबह ट्रेन की चपेट में आकर 2 शिक्षकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसकी सूचना पुलिस और जीआरपी को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में जुट गई है। जानकारी के अनुसार प्रतिदिन दोनों महिला शिक्षक रेलवे ट्रैक पार कर गमहारी मिडिल स्कूल पढ़ाने जाती थी। बुधवार को भी दोनों स्कूल में पढ़ाने जा रही थी, तभी दोनों ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में मातम पसरा हुआ है। खबर मोतिहारी से है, जहां मोतिहारी पुलिस टीम ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए चरस गांजा और स्प्रिट के साथ 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मुफसील
और लाखौरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई की गई है, जहां मुफसील थाना क्षेत्र में लक्ष्मीपुर स्थित सपही देवी स्थान के समीप एक बोलेरो को जांच के लिए रोका गया तो उसका चालक पुलिस को देखकर गाड़ी को भगाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस पदाधिकारियों ने दबोच लिया। पकड़ा गया चालक शहीद मोहम्मद मुफसील थाना क्षेत्र के टिकुलिया गांव का है, जिसकी गाड़ी की तलाशी के क्रम में 1.5 किलोग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ और 250 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। वहीं दूसरी छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर खलौरा थाना क्षेत्र के नारायण चौक के समीप की गई है। जो कॉन्फ्रेंस है 2 अलग-अलग मामले में बुलाई गई है। पहला जो सफलता मिली है वो लखौरा थाना अंतर्गत है। यहाँ जाके मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 11.5 किलोग्राम चरस जैसा पदार्थ और 36 किलोग्राम लगभग गांजा के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से कि 3 नेपाली नागरिक हैं। 24 जुलाई को सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल और सफारी गाड़ी से छौड़दानों से लखौरा की ओर आ रहे हैं। झारखंड सरकार की मंत्रिपरिषद की बैठक रांची में संपन्न हुई, जिसमें 29 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। इस दौरान मुख्य रूप से राज्य कर्मियों या सेवानिवृत्त कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्रदान करने की मंजूरी मिली है। वहीं रघुवंश सरकार के कार्यकाल में मंत्रियों अमर कुमार बौरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लईस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच को लेकर पीआई दर्ज करने की अनुमति की मंजूरी दी गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के लाभार्थियों को झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के माध्यम से चिकित्सा सहायता अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड द्वारा वन महोत्सव के दौरान की गई घोषणा के अनुपालन को लेकर प्रति वर्ष 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दिए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 से शहरी क्षेत्र में रहने वाले आम जनता को उनके निजी जमीन पर वृक्ष लगाने पर उनके बिजली के विपत्र में प्रति वृक्ष 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के बाद पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश की स्वीकृति दी गई है। अगर बांग्लादेश घुसपैठ आपको नजर आता है तो आपको पहले होम मिनिस्टर से बात करना चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहा है आपका, उनसे बातें करनी चाहिए। आपकी सुरक्षा बल क्या कर रहा है, उनसे बातें करनी चाहिए। अब हमारा झारखंड इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सीएम साहब सबका काम हो रहा है, जिससे भाजपा को खुजली हो रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। देखिए हमें तो लगता है 5 साल जब रघुवर दास की सरकार थी, आज तक जो वेलकम आप देख रहे हैं लगातार यहाँ वेलकम होता है प्रोजेक्ट भवन में, सारे वर्ग को खुश कर रहे हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 28 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए बुलाया गया है। सत्र से एक दिन पहले यानी 27 जुलाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की बैठक भी आयोजित होनी है। इसमें सत्ता पक्ष की बैठक में विपक्ष के सवालों का जवाब को लेकर आपसी चर्चा होगी। वहीं विपक्ष की बैठक में विपक्षी पार्टी की ओर से राज्य की जनता से जुड़े ज्वलंत समस्याओं को लेकर सरकार को घेरने और अवगत कराने का काम किया जाएगा। वहीं मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने झारखंड के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। वहीं 28 जुलाई से बुलाई गई झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला विपक्षियों के द्वारा उठाया जा सकता है। वहीं राज्य सरकार के द्वारा 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विज्ञापन निकाला जा चुका है। इस बहाली प्रक्रिया के नियमावली को लेकर राज्य के छात्रों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी देखी जा रही है। रांची से दिल्ली चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस का ठहराव में परिवर्तन किया गया है। हालिया बदलाव पर नजर डालें तो झारखंड के लोहरदगा में ठहराव को किसी तकनीकी कारणों की वजह से रद्द कर दिया गया है। राजधानी एक्सप्रेस से जुड़ा ये बदलाव अगले आदेश तक जारी रहेगा। आपको बता दें कि राजधानी एक्सप्रेस को 27 जुलाई को रांची पस्का रेलवे मार्ग से चलकर सुबह 6:53
53 मिनट पर लोहरदगा में स्टॉपेज इसका करना था। वहीं दिल्ली के आनंद विहार से सुबह 8:10 से खुलकर लोहरदगा में शाम 6:10 पर राजधानी एक्सप्रेस का रुकना रेलवे विभाग ने निर्धारित किया था, लेकिन किसी तकनीकी कारणों से फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है। और डायरेक्ट आदमी दिल्ली जा सकता है। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़, मध्य उड़ीसा दोनों स्टेट का लोग आएंगे और यहाँ गाड़ी पकड़ेंगे और जाएंगे। और अच्छा खुशी की बात है कि गाड़ी रुक रही है। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में महिला प्रोफेसर रेणु सिन्हा प्रिंसिपल के चैम्बर में रोती हुई नजर आई। इस दौरान रेणु सिन्हा ने प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक प्रकाश कुंवर और हिस्ट्री विभाग की एचओडी डॉक्टर माधुरी कुमारी पर मानसिक प्रताड़ना और शोषण का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रोफेसर ने कहा कि नियमित क्लास लेने के बावजूद अटेंडेंस को काटने का काम एचओडी के द्वारा किया जाता है। हालांकि प्रिंसिपल ने सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रेणु खुद ही अनुपस्थिति उनकी जो है वो रहती है। उनका जो भी अटेंडेंस शीट होता है उसे एचओडी के माध्यम से भेजा जाता है। इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस मामले में प्रोफेसर के आरोप को छात्रों ने भी सही ठहराया है। अलग अलग सेमेस्टर में पढ़ने वाले छात्रों ने कहा कि हिस्ट्री विभाग की एचओडी माधुरी कुमारी इतने दिनों से मात्र 1-2 क्लास ही आज तक उन्होंने लिया है। बावजूद इसके क्लास लेने वाले प्रोफेसर को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। छात्रों ने कहा कि एचओडी का व्यवहार छात्रों के साथ भी ठीक नहीं रहता है। अगर विश्वविद्यालय के कुलपति इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते हैं, छात्र इस पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसके अलावा पीड़ित महिला प्रोफेसर ने बताया कि 5 महीने पहले ही वह बीएस सिटी कॉलेज आई हैं, लेकिन एचओडी के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ प्रिंसिपल भी जो है उनका साथ देते हैं और हफ्ते में 16 क्लास उन्हें देना अनिवार्य है, लेकिन ये भी नहीं देने का काम किया जा रहा है। प्रोफेसरों के सामने उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। बदले में वेतन का पैसा प्रिंसिपल मांगने का काम करते हैं। प्राचार्य एचओडी के दबाव में काम करते हैं और प्रोफेसर ने कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम प्रिंसिपल के कमरे में बैठे रहेंगे। मेरा प्रॉब्लम मेरे विभागाध्यक्ष और मेरे प्रिंसिपल के साथ है। प्रतिदिन इन लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इन्होंने 1 महीने का भी मुझे पेमेंट फुल नहीं दिया है, जबकि मैं प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट भी रह रही हूँ। झूठ सच कई तरह की बातें करते हैं मेरे ये में कि हाँ ये नहीं आती है, जब भी कोई आता है तो नहीं आती है, नई क्लास लेती है, इस तरह की बात है। लेकिन अभी मीडिया बंधु यहाँ पर सामने खड़े हैं, ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनका सिलेबस और क्लासेस कौन लेता है, सारा कुछ कौन कंप्लीट करवा रहा है। मेरी विभागाध्यक्ष माधुरी कुमारी हैं, जो सिर्फ न मुझे परेशान की, इसके पहले भी बीना शर्मा थी, उनको भी इसी तरह से परेशान करके यहाँ से भगाया गया। उनको भी पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनका भी क्लासेस, और बच्चों से जासूसी करवाती हैं कि अच्छा मैडम क्या पढ़ा रही हैं उसको व्हाट्सएप पर भेजो, मैडम क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं। मतलब मेरे झारखंड में संगठित गिरोह के खात्मे को लेकर झारखंड पुलिस और एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसके तहत कई गिरोह के गैंगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। इस बीच एटीएस के द्वारा 109 स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 80 लोगों की पहचान की गई है। वहीं 36 को बॉन्ड डाउन कराया गया है। साथ ही 10 फरार अभियुक्त को जेल भेजा गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों अमन साहू गैंगों ने एटीएस के डीएसपी को गोली मार दी थी, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों से लेकर सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन अपराधियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आधार पर इंटरसेप्ट किया गया और इस पूरे जो है इनकी जो एक जो सिस्टम इकोसिस्टम बनी हुई है, निश्चित रूप से इससे इस गिरोह को काफी बड़ा झटका भी मिला है और इनका पूरा जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ है और उस पर अब एटीएस की टीम अग्रतर कार्रवाई कर रही है। आप लोगों को जैसे पता ही है कि अमन श्रीवास्तव गिरोह जो सरगना है अमन श्रीवास्तव, उसकी गिरफ्तारी भी 2 माह पूर्व जो है
एटीएस रांची, एटीएस झारखंड के द्वारा ही मुंबई पुलिस के सहयोग से, मुंबई एटीएस के सहयोग, महाराष्ट्र एटीएस के सहयोग से की गई थी। और तब से लगातार इस गिरोह पर नकेल कसने के लिए एटीएस की जो विशेष टीम है, जो विशेष दस्ता है, वो कार्यरत है। और उसी क्रम में ये एक बड़ी सफलता जो है विगत सप्ताह में एटीएस को प्राप्त हुई। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास परिसर से रामपथ से रामवन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत निजी एफएम रेडियो चैनल की पहल के माध्यम से की गई, जिसमें शामिल 2 वाहनों को सुकमा जिले के रामाराम और कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जानकारी अनुसार रामपथ से रामवन के माध्यम से भगवान राम की छत्तीसगढ़ यात्रा में शामिल प्रमुख स्थानों की मिट्टी एकत्रित किया जाएगा, जिसकी अंतिम पड़ाव माता कौशल्या धाम चंद्रखुरी में वृक्षारोपण से होगा। इस यात्रा के दौरान एफएम चैनल द्वारा भगवान श्री राम की छत्तीसगढ़ यात्रा से जुड़ी कहानियों और मान्यताओं को भी आम जनों के साथ साझा किया जाएगा। वहीं सीएम बघेल ने इस अवसर पर रामपथ से रामवन मुहिम से जुड़ी सभी लोगों को शुभकामनाएं दी और इस पहल की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सबके हैं और छत्तीसगढ़ उनका ननिहाल है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें रामवन गमन पथ को विकसित करने का अवसर मिला है और 9 प्रमुख स्थानों पर निर्माण कार्य जारी है। शासन की इस पहल से हजारों लोग और संस्थाएं सर्वप्रभुत्व जुड़ते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी में भगवान राम बसते हैं और इस पवित्र मिट्टी को लाकर वृक्षारोपण का पुनीत कार्य किया जाएगा। ये वृक्ष भगवान राम की यात्रा की स्मृति का प्रतीक होगा। रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजभवन में सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित रहे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति, नेक यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संबंधित महाविद्यालयों के मूल्यांकन की स्थिति की समीक्षा की गई। वहीं ग्रेडिंग और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी समीक्षा की गई। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति आदि को लेकर भी चर्चा हुई। मीटिंग में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से हुए एमओयू, एकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने एवं विश्वविद्यालयों द्वारा कराए गए विशेष अनुसंधान, इनोवेशन आदि की भी जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन निर्वाचन आयोग के नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ई-रोल और वल्नरेबिलिटी मैपिंग, पोस्टल बैलेट और ईवीएम और वीपी पैलेट की कार्यप्रणाली के बारे में बताया। वहीं दूसरे दिन भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आदर्श आचरण संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी, एप्लीकेशन, पेड न्यूज, कानून व्यवस्था आदि को लेकर प्रशिक्षण दिया। वहीं प्रशासन ने एकेडमी में जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों का 2 दिवसीय अधिवेशन भी आयोजित किया गया। इसमें निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में सभी जिलों में संचालित स्वीप गतिविधियों की समीक्षा की गई और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस दौरान भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स
आम निर्वाचन से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं, गतिविधियों और प्रावधानों की जानकारी देंगे। उन्होंने पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बताया। कंगाले ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ट्रेनर्स के अनुभव का लाभ उठाते हुए उनसे अधिक चर्चा कर सूचना से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान करने को कहा है। श्री मुक्तसर साहिब जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सुबह तड़के बजे नशा तस्करों के घरों में रेड मारी है। टीम ने एसपी, डीएसपी, थानों के प्रभारी ने नेतृत्व किया। ऑपरेशन कासो के तहत जिला पुलिस की ओर से नशा तस्करों के घरों में सुबह 4 बजे दबिश दी गई। शहर और जिले के देहात क्षेत्र को सील कर सर्च किया गया। ऑपरेशन का नेतृत्व एसएसपी हरमनबीर सिंह खुद कर रहे थे। उन्होंने तस्करों के घरों में जाकर तलाशी की। इस दौरान बिना नंबर की बाइक्स, अवैध शराब और अन्य नशा सामग्री बरामद की गई। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पूरे जिले में ऑपरेशन कासो के तहत सर्च किया गया है। जो एरिया नशे से बदमाश है, वहां सुबह 4 बजे एसपी, डीएसपी, थाना प्रभारियों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाकर सर्च की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिले में सर्च के दौरान काफी तस्कर पकड़े गए हैं। उनसे नशा और बिना नंबर की बाइक भी बरामद की गई है। 50 से अधिक नशा तस्करी के केस दर्ज किए गए हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਨ ਅਪ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਇਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ बड़ी नीड़ तो निगरानी रखण। बांसुर के हरसौला रोड पर एक व्यापारी की दुकान पर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना हरसौला रोड पर किराने के थोक व्यापारी की दुकान पर करीब 8 बजे बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी और 50 लाख फिरौती की मांग को लेकर पर्ची डालकर फरार हो गए। पीड़ित व्यापारी महावीर ने बताया कि 2 बाइकों पर कुछ अज्ञात बदमाश आए। उस समय दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। इस दौरान उन्होंने बाहर फायर की और एक पर्ची डालकर वो वहां से फरार हो गए, जिसमें लिखा था कि हम गैंग के सदस्य हैं और हमें 50 लाख की फिरौती देना, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे परिवार का खात्मा कर देंगे। इस दौरान व्यापारी ने तुरंत बांसुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर बांसुर थाना अधिकारी हेमराज सराधना मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। करीब 7:55 पर मेरी दुकान पर 2-3 ग्राहक थे। उस समय 2 अपाची मोटरसाइकिल आई, एक ने अपने इस रोड से, बांसुर रोड से, एक हरसौला रोड से। एक के ऊपर 2 आदमी थे, उसमें लड़का जिसने मुंह बांध रखा था, वो आकर दुकान पर एक कागज रखा। हमने सोचा सामान की पर्ची होगी, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया उस पर, क्योंकि ग्राहक खड़े हुए थे। फिर उसने यहाँ फायर किया तो हमारे जैसे पत्थर लगते हैं, जैसे लगे छर्रे से, तो हमने देखा क्या चक्कर है। बच्चे ने उठाकर पर्ची पढ़ी तो पर्ची में एक फोटो लगी हुई थी जिस पर दोनों हाथों में बंदूक लिए थे और उसमें लिखवा था कि इस तरह से हम फला गैंग के सदस्य हैं और उस गैंग से आपको 50 लाख की फिरौती मांगते हैं, नहीं दोगे तो आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। मैंने तुरंत थाने में टेलीफोन किया सीआई साहब के पास में, तो मौके पर आए, उन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह ली है और उनकी फोटो चिट्ठी मैंने मूल श्रीमान सीआई साहब बांसुर को दे दी है। अलवर एडिशनल एसपी साहब को, बांसुर डीएसपी साहब को, सबको मैंने सूचना दे दी। झालावाड़ में 3 बदमाशों ने पुरानी जेल के पीछे रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक पर चाकू से हमला कर उनको घायल कर दिया और मौके से वो फरार हो गए। घटना की जैसे ही जानकारी मिली, परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। मामले में अधिक जानकारी देते हुए झालावाड़ शहर कोतवाली पुलिस ने बताया कि झालावाड़ शहर के पुरानी जेल रोड के पीछे रहने वाले 62 वर्षीय श्याम सुंदर शर्मा पुत्र रामचंद्र शर्मा पर
3 बदमाशों ने हमला कर दिया जब वह अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। श्याम सुंदर शर्मा के शरीर पर चाकू के 3 घाव लगे हैं। इसको झालावाड़ के SRG अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार किया जा रहा है। झालावाड़ शहर कोतवाली पुलिस आरोपियों की पहचान के प्रयास कर रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। जैसे ही आरोपी गिरफ्तार होंगे, घटना के कारणों का चल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।